अब हम बात उस हमले की करते हैं जो कि हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों पर हुआ। यह हमला पानी का हमला है जिसे प्रकृति ने, नेचर ने अंजाम दिया। लेकिन जानकारियों की कुछ फाइलें पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इस हमले के पीछे प्रकृति के साथ साथ और भी कई कारण शामिल हैं। पूर्वोत्तर के असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गांव-गांव इस वक्त पानी में डूबे हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और जनजीवन पूरी तरह से ठप है। बीते 24 घंटे में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यह है कि आखिर पूर्वोत्तर में बाढ़ और भारी बारिश का कारण क्या है। फिर सवाल वही कि क्या यह सिर्फ प्रकृति की मार है या इसके पीछे कुछ और भी वजह छिपी हुई है। पूर्वोत्तर भारत इस समय प्रकृति के प्रकोप का शिकार है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जो खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गुवाहाटी में भूस्खलन ने 5 लोगों की जान ले ली। अरुणाचल में 7 लोग एक कार के साथ गहरी खाई में समा गए। मणिपुर में 20,000 लोग विस्थापित हुए हैं और सिक्किम में 1,500 से ज्यादा पर्यटक इस वक्त फंसे हुए हैं। और इस तबाही के 3 कारणों का आज हम एक डिटेल्ड विश्लेषण करना चाहते हैं, जहां पर सबसे पहला कारण है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है जलवायु परिवर्तन। तो आइए सबसे पहले कारण की बात करेंगे, पूर्वोत्तर भारत का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, जो इसे बाढ़ और भूस्खलन के लिए संवेदनशील बनाता है। इस क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल और ढलान वाली जमीन है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र, बराक और कुशियारा जैसी नदियां जब भारी बारिश होती है उस दौरान उफान पर आ जाती है। मई 2025 में गुवाहाटी में 111 मिलीमीटर और तेजपुर में 174 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि कई महीनों का रिकॉर्ड है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बांग्लादेश और मेघालय के ऊपर बना हुआ एक निम्न दबाव का क्षेत्र, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, इस भारी बारिश का मुख्य कारण है। यह डिप्रेशन एरिया हवा में नमी को खींचकर भारी बारिश का कारण बनता है, जिसके बाद ये परिस्थितियां बनती हैं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। दरअसल पूर्वोत्तर में कई ऐसे शहर हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम पुराना और अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है। सड़कों और नदियों के किनारे अतिक्रमण हो रखा है, जंगलों की कटाई कर दी गई है और पूरी तरीके से अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से भूस्खलन और बाढ़ के प्रभाव को हमने बढ़ा हुआ देखा है। गुवाहाटी जैसे शहरों में जहां पर 366 स्थान लैंडस्लाइड प्रोन मार्क्ड हैं, फिर भी यहां पर लोग रहने के लिए आते हैं। तीसरी बात क्या है? जलवायु परिवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायुमंडल में नमी की मात्रा यानी कि मॉइस्चर का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिससे कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है। साल 1960 के दशक से अब तक वायुमंडलीय नमी में 20% तक की वृद्धि हुई है। इसके अलावा हिमालय और तिब्बती पठार पर बर्फ की मात्रा कम होने से जमीन ज्यादा गर्म हो रही है, जिससे मॉनसून की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। नागरिकों की रोज की जिंदगी बेहाल नजर आती है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है क्योंकि 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और 15 से ज्यादा जिलों में 78,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इधर त्रिपुरा में भी बीते दिन कई जिलों में भारी बारिश हुई और 4 जून तक अलग अलग इलाकों में और ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। अभी जीने का बहुत मुश्किल हो गया। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है आदमी का। कभी क्या किश्ती में जाना पड़ता है, कभी ट्रैक्टर में जाना पड़ता है। में बहुत तकलीफ हो रहा है मनुष्य के लिए, हैं आदमी के लिए बहुत दिक्कत होता है। आने जाने के तो बहुत दिक्कत होता है।
बहुत सारे तकलीफ खा रहे हैं, लोगों को खाना वाना पीने के लिए बहुत दिक्कत खा रहे हैं और आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को। असम में बारिश का 132 सालों का रिकॉर्ड टूटा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए एयरफोर्स और असम राइफल्स को बुलाया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि साल 2000 से 2020 तक असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 100 मिलीमीटर प्रतिदिन से ज्यादा बारिश के मामलों में 33% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। बारिश में ऐसी इर्रेगुलरिटी पूरे क्षेत्र की संरचना के लिए घातक है, क्योंकि इस इलाके में प्राकृतिक संरचना पहले से ही काफी सेंसिटिव है। इसका सबसे खतरनाक रूप हमें जून 2023 में देखने को मिला था, जब असम के हाफलॉन्ग में केवल 48 घंटों के अंदर 650 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके कारण घर और सड़कें सब पानी में समा गए थे। ऐसा ही साल 2024 के मई महीने में, जहां मेघालय में 370 mm बारिश हुई, जिससे शिलोंग तक की सड़कों को तोड़कर रख दिया था। इस साल भी पूर्वोत्तर में कम समय में ज्यादा बारिश का एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। जून के पहले ही दिन सिलचर में, जहां पर 24 घंटे में 415.8 मिलीमीटर बारिश हुई, इससे एक दिन में बारिश के 132 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। साल 1893 में, जहां पर 290.3 mm बारिश एक दिन में हुई थी, ऐसे में मेघालय में 28 मई से 1 जून 2025 तक कई जिलों में भारी बारिश हो चुकी है। इनमें से सोहरा और मौसिनराम में 796 mm और 774.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी बारिश के बाद बाढ़ से जूझ रहे पूर्वोत्तर के राज्यों को हर संभव मदद की पेशकश की। पीएम मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री यानी हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रेम सिंह तमांग, मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से बात कर पूरी स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन भी दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने फोन पर पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्हें यह बताया कि असम और आसपास के राज्यों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पनपी है और इसकी वजह से लोग प्रभावित हुए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम हर परिवार को इस तबाही से बचाकर रखेंगे। We will help each and every family. Last year also we helped each and every family. This year also it will be my commitment. We will help each and every family affected by flood. और इसी तबाही के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी हर संभव मदद करने का ऐलान किया गया है। अब इस खबर से ही जुड़ी हम एक दूसरी जानकारी भी आपको देना चाहते हैं। दरअसल भारत ने जब से सिंधु जल समझौता स्थगित किया, पाकिस्तान बेचैन है। उसकी ओर से इस तरीके के भ्रम फैलाने की कोशिशें हो रही हैं कि अगर चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दे तो भारत पर क्या ही गुजरेगी। लेकिन हकीकत समझने पर तस्वीर कुछ अलग ही नजर आती है। पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिशों को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तथ्यों के साथ सामने रखकर दूर करने की कोशिश की। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के भूगोल की जो जानकारी साझा की, उसके हिसाब से अगर चीन ने कभी ऐसा सोच भी लिया तो भी भारत को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि फायदा होने की संभावना ही बनेगी। उन्होंने यह बताया कि ब्रह्मपुत्र एक भारतीय नदी है जो कि भारत में ज्यादा फैली है। ब्रह्मपुत्र नदी के बनने में चीन का योगदान केवल 30 से 35% है और यह भी ग्लेशियर्स के पिघलने और तिब्बत प्लाटू में होने वाली सीमित बारिश पर निर्भर है। वहीं ब्रह्मपुत्र में 65 से 70% पानी भारत में मानसून की बारिश और इसकी जो सहायक नदियां हैं उससे ही आता है। यानी कि पाकिस्तान अगर चीन से हैंडशेक करते हुए कुछ ऐसा करने की सोचता भी है तो उसको एक बार फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी चेक कर लेना चाहिए। बाकी सोशल मीडिया से अपनी स्ट्रैटेजी बनाने वाले देश के बारे में हमें ज्यादा शब्दों को खर्च करने की फिलहाल जरूरत महसूस नहीं होती है।